अध्याय 11 सर्वनाम प्रोनाउन। निम्नलिखित अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़िए और समझिए। राम और श्याम दो भाई हैं। एक दिन वे बगीचे में घूमने गए। वहां उन्होंने एक तितली देखी। वह बहुत सुंदर थी। उसे पकड़ने के लिए वे उसके पीछे दौड़े। तभी किसी ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। वह एक बूढ़ा व्यक्ति था। उसने कहा, जीवों को नहीं सताना चाहिए। राम और श्याम ने उसकी बात मान ली और कहा, हम तितली को नहीं पकड़ेंगे। उपर्युक्त अनुच्छेद में रंगीन छपे शब्द वे, उन्होंने, वह, उसे, उसके, किसी, उन्हें, उसने, उसकी और हम संज्ञा शब्दों राम, श्याम, तितली और बूढ़ा व्यक्ति के स्थान पर प्रयुक्त हुए हैं। ऐसे शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के भेद, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। सर्वनाम के निम्नलिखित 6 भेद होते हैं। 1. पुरुषवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम वक्ता, श्रोता तथा अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। क. उत्तम पुरुष। वक्ता जिन सर्वनामों को अपने लिए प्रयोग करता है उन्हें उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, मुझे, मेरा, मेरी, हम, हमें, हमारा, हमारी आदि। मैं अपने गांव जा रहा हूं। हम सब मित्र हैं। ख. मध्यम पुरुष। वक्ता सुनने वाले, श्रोता के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है उन्हें मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तू, तुझे, तुम, तुम्हें, तुम्हारा, आप आदि। तुम कल मेरे घर आना। आप कहाँ जा रहे हैं? ग. अन्य पुरुष। बात करने वाला जिसके विषय में बात करता है उसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, वे, यह, ये आदि। वे कल घर आएंगे। वह वहां क्या कर रहा है? 2. निश्चयवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम जो किसी पास या दूर की वस्तु या व्यक्ति का निश्चय पूर्वक बोध कराते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, वे, ये, यही, वही, इसी, उसी आदि। यह मेरी साइकिल है। वह मेरा घर है। उपर्युक्त दोनों वाक्यों में यह तथा वह शब्द किसी निश्चित वस्तु का बोध करा रहे हैं, अतः ये निश्चयवाचक सर्वनाम हैं। 3. अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध न हो वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कोई, कुछ, किसी, किन्हीं आदि। माताजी से कोई बात कर रहा है। वह माताजी को कुछ दे रहा है। इन वाक्यों में प्रयुक्त कोई और कुछ शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति अथवा वस्तु का निश्चय नहीं हो रहा है, इसलिए ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम हैं। 4. संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध का बोध कराए उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, सो, जिसका, उसका आदि। जो मेहनत करेगा वह सफल होगा। जिसकी लाठी उसकी भैंस। जो डरेगा वह मरेगा। उपर्युक्त वाक्यों में जो, वह, जिसकी, उसकी शब्द 2 सर्वनामों में संबंध का बोध करा रहे हैं। ये सभी शब्द संबंधवाचक सर्वनाम हैं। 5. प्रश्नवाचक सर्वनाम।
जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कौन, क्या आदि। अभी अभी कौन गया है? अपने बारे में तुमने क्या सोचा है? इन वाक्यों में कौन तथा क्या सर्वनाम शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रश्न के रूप में प्रयुक्त हो रहे हैं, अतः ये प्रश्नवाचक सर्वनाम हैं। 6. निजवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता के साथ अपनेपन का बोध कराने के लिए किया जाता है वे शब्द निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे स्वयं, अपने आप ही आदि। मुझे यह कहानी स्वयं याद करनी होगी। उसने अपने आप ही मुझे यहां बुलाया है। तुम आप ही चले आए। उपर्युक्त वाक्यों में स्वयं, अपने आप ही शब्द निजवाचक सर्वनाम हैं, क्योंकि ये कर्ता के साथ अपनेपन का बोध करा रहे हैं। आओ दोहराएं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक तथा निजवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष तथा अन्य पुरुष।